हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सुरजीत श्यामली जी ने अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिला तो वहां पे क्या हुआ और क्या ऐसी बात कही गई, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए उनका वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, अभी मैं समस्तीपुर से लौट रहा था और आज मैं सहारा इंडिया के पैसे के भुगतान के लिए समस्तीपुर जिलाधिकारी जो कि योगेंद्र सिंह जी हैं उनसे मिलने गया था। उसके बाद क्या हुआ, हालांकि समस्तीपुर जिले अंतर्गत जो पटोरी है वहाँ जो हमने आवेदन वगैरह दिया था पहले, उसके लिए बिहार सरकार का जो आदेश है 1 साल पहले ही हो चुका है 28/10/2022 को, और जिसको लागू कराने के लिए पीछे हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं और अभी 23 अगस्त को दोबारा से प्रोटेस्ट हमने किया है। तो इसी संदर्भ में मिलने गए थे, लेकिन आपको याद होगा जो लोग पहले से देख रहे हैं, पीछे भी हम उनसे मिलने गए थे और उन्होंने मिलने से मना कर दिया था और 4 घंटा तक हम वहाँ रुके रहे थे। लेकिन आज के बारे में जो जानकारी आपको दूंगा वो उसको जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उस समय तो ये हो सकता था कि भाई कह देते कि भाई जांच चल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ। हालांकि अभी तक FIR दर्ज नहीं किया गया है, जबकि अगर आप लोग बिहार से होंगे तो आपको याद होगा कि जनवरी 2022 में बिहार सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था अखबार में, और उस विज्ञापन के जरिए ये बताया गया था कि जिनका भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है वो क्या कर सकते हैं, आर्थिक अपराध इकाई में कंप्लेन कर सकते हैं, सांख्यिक विभाग है उसका, और साथ ही अपने जिले के जिलाधिकारी के पास कंप्लेन कर सकते हैं। तो हम उसी समय से लगातार कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बीच में मैंने पटना हाईकोर्ट में PI लगाया था, उसी दरमियान ये आदेश निकला था 22 अक्टूबर 2022 को, जिसके तहत जिलाधिकारी समस्तीपुर को BPID एक्ट के तहत जो भी हमने शिकायत में जिनका नाम दिया था, लिस्ट दिया था, उनको पैसा वापस करने के लिए कहा था। साथ ही एक लाइन ये भी लिखा हुआ था कि कोई रिमाइंडर के लिए इंतजार नहीं किया जाए। उसके बाद हमने फिर से एक रिमाइंडर दिया और लोगों का एप्लीकेशन में साइन करवा करके प्रोटेस्ट के माध्यम से दिया, लेकिन उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। तो हमने क्या किया था, आज से लगता है देवानंद भाई 2-3 महीना पहले RTI लगाया है, और RTI लगा करके और जो भी हमने अभी तक जिलाधिकारी जो है समस्तीपुर के, उनको जो भी एप्लीकेशन दिया है, जो भी मेमोरेंडम दिया है, उस पर क्या कार्रवाई किया है उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस पे जिलाधिकारी की तरफ से जो जवाब आया काफ़ी चौंकाने वाला है, और साथ ही जो आज मैं गया हूं वो भी बताऊंगा और उनके ऑफिस में क्या कहा गया है वो भी बताऊंगा, इसीलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो जो RTI हमने लगाया वो RTI जिलाधिकारियों के ऑफिस से पहले बैंकिंग विभाग को भेजा जाता है और फिर बैंकिंग विभाग से वो सहारा इंडिया को भेज दिया जाता है। ध्यान रखिए 2015 में ही सहारा इंडिया बंद हो गया है, ऐसी स्थिति में सहारा इंडिया को भेजते हैं और सहारा इंडिया वाला जो रीजनल मैनेजर है यहाँ का समस्तीपुर का, वो जवाब देता है अपने सहारा इंडिया के लेटर हेड पे, और उसमें जो एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा था उसका जवाब वो यही देता है कि ये प्रशासनिक मामला है, हम जो जिन्होंने भेजा है उनके द्वारा इसका जवाब दिया जाना है, यानी कि DM ऑफिस के द्वारा जवाब दिया जाना है। और एक सवाल मैंने पूछा था कि अभी तक आपके समस्तीपुर जिला अंतर्गत कितना सहारा इंडिया का ब्रांच चल रहा है, तो उसने जवाब दिया कि 22 चल रहा है। अब ये देखिए 2015 में जो सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग बंद हो गया उसका 22 ऑफिस समस्तीपुर में कैसे चल रहा है, और वो भी DM साहब के नाक के नीचे चल रहा है। अब इसके ऊपर DM साहब को कार्रवाई करना चाहिए था, FIR करके बंद कराना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार ने जो BPID एक्ट बनाया था उसमें यही कहा गया था कि चूंकि इस तरह का जब फर्जीवाड़ा होगा एक से अधिक आदमी के साथ, तो ऐसी स्थिति में जब सभी लोग FIR कराएंगे तो उसको सरकार को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होगा, और इसीलिए क्या हुआ था, ये एक्ट बनाया गया था और कहा गया था कि ऐसी स्थिति में अगर शिकायत आती है जिलाधिकारी के पास तो वो क्या करेंगे, एक FIR करेंगे और जितने भी शिकायत करता है उनको गवाह के रूप में उसमें दर्ज किया जाएगा, और उसके बाद उस कितना उनका क्लेम है उसको जोड़ा जाएगा, और अगला जो कंपनी है उसका प्रॉपर्टी जब्त करके नीलाम करके दिया जाएगा। और उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा तो जो वहाँ का ब्रांच मैनेजर वगैरह जो भी होगा, जो वहाँ उस कंपनी का जो भी, उसका प्रॉपर्टी सीज करके और तब दिया जाएगा। तो ऐसा प्रावधान है, लेकिन
जब हमने कंप्लेन किया था उसके तरफ से, जिलाधिकारी के तरफ से सीधे क्या किया गया, सहारा को भेज दिया गया वो हमारा रिप्रेजेंटेशन, जबकि उनको कार्रवाई करना चाहिए था। और इसी संबंध में चूंकि हमने 23 को प्रोटेस्ट किया है, तो हमने ये सोचा कि जिलाधिकारी महोदय को जाकर के मिल करके और ये अपना मांग पत्र जाकर के देते हैं। हालांकि जिस समय हम लोग देवानंद भाई गए थे, याद होगा, 2 साथी वहाँ पे हम लोग के साथ में थे और 2 अन्य व्यक्ति जो वहाँ बैठे हुए थे, हमारे सामने उन्होंने अपना पुर्जा भेज करके, हम लोग साथ में ही पुर्जा बनाए थे और लोग भी थे। हाँ, तो वो लोग जाके मिले उनसे जब हम लोग का नंबर आया, उनसे जाकर के मिले। और हाँ, उसके बाद जब हमारा पर्चा गया तो उन्होंने सीधे मना कर दिया और कहा किसी ओएसडी से मिलने के लिए। अब उस ओएसडी के पास गए तो वो कौन से विभाग के थे? आपूर्ति विभाग के। अब ये बताइए, बैंकिंग का मैटर आपूर्ति विभाग के अधिकारी देखेंगे। हालांकि बाद में वो उन्होंने यही कहा कि हमको बीपीआईडी एक्ट की जानकारी नहीं है, और दूसरे दिन आइए ऐसा बोला। और जिस समय आपूर्ति विभाग हमने देखा था, उसी समय हम फिर से उनके ऑफिस के जो स्टाफ है उनसे बात करने गए थे। तो एक बार आप बताइए उनके बड़ा बाबू ने क्या कहा जब हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार सर को बोलिए हम लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि दूर से आए हैं और लाखों आदमी का मामला है। क्योंकि अगर आपके तरफ से एफआईआर हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो दोबारा से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा है सहारा इंडिया बोल करके, वो कम से कम रुकेगा। तो उस स्टाफ ने क्या कहा था वो लाइन बताइए आप। बोले थे सब्जी का दुकान है क्या, तो डीएम साहब का आदेश है। अब डीएम साहब का आदेश है, कलेक्टर का, हाँ कलेक्टर है वो सब्जी का दुकान है क्या, ऐसा उन्होंने बोला। अब ये बताइए, हमने उनको ये कहा कि डीएम साहब का आदेश है, लेकिन बिहार सरकार का भी तो आदेश है जिसको डीएम साहब नहीं मान रहे हैं, और उसी के लिए हम मिलना चाहते हैं उनसे। अब ये देखिए, आप एक बार कमेंट्स करके बताइए, और ये जो हम बता रहे हैं आपको इसका प्रूफ है हमारे पास। अगर आप कमेंट्स करके बताइएगा तो ये प्रूफ भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से उनके द्वारा बोला गया है। हालांकि उसके बाद भी हमने प्रयास किया लेकिन वो मिले नहीं। फिर भी जिसके पास उन्होंने भेजा था उनसे जाकर के मिले, उन्होंने बोला कि इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अब ये देखिए बिहार सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किया जाएगा अगर लोगों का पैसा नहीं मिलता है तो। क्योंकि याद रखिए, जहां अभी लोकसभा का इलेक्शन है, वैसे ही उसके बाद विधानसभा का भी इलेक्शन होगा, और उसके बाद बिहार सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। एक बार आप कमेंट्स करके बताइए कि आप बिहार के अगर किसी अन्य जिला से हैं तो क्या आपने जिलाधिकारी को कभी कंप्लेन दिया है, अपने जिलाधिकारी को, और कंप्लेन दिया है तो उसके बाद उनके द्वारा क्या कार्रवाई किया गया है। एक बार आप कमेंट्स करके बताइए ताकि बाकी लोगों को पता चल सके कि केवल समस्तीपुर जिलाधिकारी द्वारा ऐसा किया जा रहा है कि अलग अलग जिला के जो जिलाधिकारी हैं वो भी सहारा इंडिया पर कार्रवाई करने से बच रहे हैं या भाग रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके नाक के नीचे उनके रजामंदी से ही चल रहा था, इसीलिए कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि एजेंट के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, चाहे आप लोग जितना भी जोर लगा लें। क्योंकि एक तरह से उन लोगों का बाज़ाब्ता मीटिंग होता था, सोसाइटी के नाम पे मीटिंग होता था बराबर, और कहीं ना कहीं उन लोगों को जानकारी था कि इस तरह का कन्वर्जन हो रहा है। एक बताया गया था, एजेंट के माध्यम से जानकारी हुई थी, जो डीएम साहब के अथी में मीटिंग होता है, साथ में मीटिंग होता है। हाँ, तो सोसाइटी का मीटिंग लेते थे ना, लेकिन क्या हुआ, सोसाइटी का कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है। यहाँ तक कि जो सहारा इंडिया वाला मैनेजर वगैरह जो भी लेटर लिख रहा है अधिकारी को, वो सहारा इंडिया के लेटर पैड पे लिख रहा है, इससे बड़ा क्या सबूत होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आरटीआई एक्ट के अंदर जवाब जिलाधिकारी को देना चाहिए था, और वो जवाब किससे लेकर किसके पास ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सहारा इंडिया का, जो सहारा इंडिया 2015 में ही बंद हो चुका है। ऐसे तो कहने के लिए बंद है, लेकिन बाकी ये सारा सबूत साबित करता है कि कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत थी। और ऐसे स्थिति में जब तक लोग नहीं जगेंगे तब तक पैसा मिलना काफी मुश्किल है। दोस्तों, आगे जो भी जानकारी आएगी मैं दूंगा, और एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा तो जिलाधिकारी के द्वारा जो भी हमें आरटीआई में जवाब दिया गया है, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको अपलोड कर दूंगा। और क्या क्या हमने सवाल पूछे थे, अगर आपने भी कंप्लेन किया होगा तो उसी तरह का सवाल पूछ करके और कम से कम जान पाएंगे कि आपके जिलाधिकारी ने कार्रवाई किया या फिर उन्होंने भी अगला सहारा इंडिया को भेज दिया। इसके साथ ही दोस्तों विदा लेता हूं, और लगातार हम संघर्ष करेंगे इसके खिलाफ। लेकिन आप लोगों को जागरूक होना होगा, अपने एरिया के लोगों को बताना होगा कि किस तरह से आपकी निष्क्रियता की वजह से इस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है। क्योंकि आप नहीं जगेंगे, आपका पैसा है तो ये लोग नहीं देंगे।
अभी हम लोग लगातार प्रयासरत है, आगे जो भी जानकारी आएगी हम आपको देंगे। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा सुरजीत श्यामली जी ने क्या बताया डीएम के बारे में और भी जितने भी अधिकारी है उसके बारे में। तो मैं आप लोगों को यही दिखाना चाह रहा था, यही अलर्ट करना चाह रहा था कि अभी क्या क्या सिचुएशन चल रही है इसके बारे में। तो आप लोग भी अलर्ट रहिए, इसके बारे में जागरूक रहिए और आप लोग खुद से आवाज़ उठाइए। जिस जिस जगह से है उस जगह आप मोर्चा निकालिए। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, अभी भी निकालिए। बहुत टाइम है अभी, जब तक आप लोग एक्शन नहीं लीजिएगा तब तक गवर्नमेंट कोई तरह का एक्शन नहीं लेगी और कोई तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए और इसके बारे में लड़िए आप लोग। तो चलिए, मैं आपको लोगों को यही बताना चाह रहा था। मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।